नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की वितान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ, राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो आइए पढ़ते हैं ये राजस्थान का पाठ। ये जो रचना है ये राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह है जमीन की अतल गहराइयों में जो जीवन की पहचान है। ये रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि अपने आप में कविता तो नहीं है, कहानी भी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। हम महसूस कर सकते हैं कि राजस्थान के लोगों के लिए एक पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या है और किस प्रकार से कुआं तो आप सबने सुना होगा, लेकिन हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, कुएं के विषय में। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने घरों में कुएं खोदते हैं और कैसे उनसे पानी का जो है पानी का स्रोत वो बन जाते हैं और कैसे ग्राम पंचायत उन पे अंकुश रखती है। हर कोई कुएं नहीं बना सकता। ये सब विस्तार से हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है, यानी कुएं की बहन हो गई छोटी कुएं। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम चल रहा है। वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर खड़े हुए बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं, इससे ताजी हवा अंदर जाती है। आपने देखा होगा रेत बड़ी ठंडी ठंडी होती है। कहीं रेत पड़ी होती है तो आप देखते होंगे कि कोई भी जो हमारे स्ट्रीट एनिमल हैं वो जाके उसके ऊपर लेट जाते हैं। क्यों? गर्मियों में स्पेशली। तो गर्मियों में रेत ठंडी लगती है इसलिए। अब उसमें से ताजी हवा अंदर जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकल जाती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो उसमें काम कर रहे होते हैं, जो लेबर होती है वो पीले रंग का हैट लगा के चलती है ज्यादातर। तो ये कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, इनको वो तो उपलब्ध नहीं होता, तो धातु का कोई बर्तन को टोप की तरह पहन लेते हैं ताकि चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। चेलमवाजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न ही भू का जल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल दी जाती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्राय खारा होता है। पीने के लिए पानी के लिए कुइयां बनाई जाती हैं, यानी इनका पानी खारा नहीं होता। पट्टी का तभी पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम से उसमें समा ना जाए। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। यहाँ बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है और यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा होती चली जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। बच्चों, ये ध्यान से पढ़ के जाना। पानी के तीनों रूप। एक है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है, यह धरातल पर बहता है। दूसरा पानी है पाताल पानी, ये कुएं में से निकाला जाता है, यानी पाताल कहते हैं धरती के नीचे एक पाताल लोक है, तो पाताल पानी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा है रेजाड़ी पानी, यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल से न मिलने वाला, इसका बीच का समझ लीजिए उसका स्थिति का पानी है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेटती है ये कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास और 30 से 65 हाथ की गहराई की होती है। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें अगर चूक हुई तो चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को निकालकर बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है।
कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोलाई बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती चली जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्सी की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ का रस्सा चाहिए। सोचिए, इस तरह करीब 4000 हाथ वाले रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों द्वारा भी संपन्न किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बर्ण, बावल, कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनी से बना लिए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं और इन्हीं खीप से इनकी रस्सियों को बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता का उत्सव का अवसर बन जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों की तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयां खोदा करते थे। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है और इसके 3 कारण है। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदे धीरे धीरे रिसती हैं और मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है तो उसे निकाला नहीं जा सकता था। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना भी आसान होता है। कुएं का मुंह तो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए ढक्कन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको ढकना सरल है। तीसरे, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी अब लगा दिए जाते हैं, जिससे पानी उसके अंदर ही नमी उसकी बनी रहे। यदि कोई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए इसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगा दी जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है और इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी इसको सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन हो जाएगा। जहां सबने कुइयां बना ली तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। तो कह रहा है इसलिए ग्राम पंचायत इसे पूरा नियंत्रण रखती है। राजस्थान में हर जगह खेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि हम क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुएं है। तो ये जो कुएं है इसका हमने पूरा विस्तार से वर्णन पढ़ा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। 1-2 प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कर जाइएगा। एक तो जो मैंने आपको बताया कि पानी के जो 3 प्रकार हैं वो जरूर अच्छे से कर जाइएगा। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रेजाड़ी पानी की क्या विशेषता है। ठीक है, तो आप बताएंगे रेजाड़ी पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच का एक रूप है। यह धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता और इस पानी को कुएं बनाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न आप अच्छे से करके जाइएगा। बाकी तो आप देखेंगे ही। एक ये भी देख लेना, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब भी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिससे रेत में जमी जो पानी की बूंदे धीरे धीरे जो रिसती हैं, दिन भर में कुएं में मुश्किल से 2-3 घड़े पानी जमा होता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है। ठीक है, और कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा होगा तो कुएं के भीतर का जो पानी है वो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। तीसरा, ये भी हमने बताया कि उसे साफ रखने के लिए ढकना जरूरी है। तो छोटा मुंह होगा तो ढकना आसान है, तो उस पर ताले भी लगा दिए जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। अब हम आपको मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।